बेन स्टोक्स रिटायर हो जाएंगे तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर चले जाएगा, इसकी चिंता सभी को, लेकिन हमारे भारतीय देश से एक बहुत बड़े ऑलराउंडर को अब टीम से नजरअंदाज किया जा रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। यस, मैं बात कर रहा हूँ सर रविंद्र जडेजा के बारे में। शायद रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस और उनके खेलने के तरीके के नाते उनके नाम के आगे सर रविंद्र जडेजा लगा था, लेकिन आज उस खिलाड़ी को कोई पूछ नहीं रहा है। ओडीआई और टी20 और टेस्ट एक समय हर जगह नाम होने के बाद भी अब टी20 में तो नहीं खेल रहे, लेकिन ओडीआई और टेस्ट से भी अब उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनके नाम को अब हटाया जा रहा है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम में आ रहे हैं कि जो इंजर्ड है, इंजर्ड के बाद सीधे टीम में पहुंच रहे, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। शायद आप मेरी बात को समझते होंगे। और इसी के साथ साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों पे सवालिया निशान उतर रहे हैं कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखाइए तब आप टीम में आइए। शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ये खिलाड़ी सालों साल से भारतीय टीम को अपने कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे हैं। और रही बात मोहम्मद शमी, तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद विराट कोहली किस तरीके से खेल रहे हैं वो आप सभी देख रहे हैं। रोहित शर्मा ने किस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ खेला आपने भी वो देखा। लेकिन अब इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। माना कि आप नए युग की तरफ जा रहे हैं, आप नए खिलाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप नए युग और नए खिलाड़ियों के चलते पुराने स्तंभ को इस तरीके से ना तोड़े कि पूरी इमारत गिर जाए। और शायद मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा उतने ही इंपॉर्टेंट है टीम के लिए जितने यंगस्टर्स हैं। शायद इन्हीं के पैमाने से आगे का पैमाना और सेट होगा और टीम एक बैलेंसिंग टीम के रूप में नजर आएगी। और रही बात रोहित शर्मा, विराट कोहली के वर्ल्ड कप खेलने पे अभी भी कई सारे सवालिया निशान चल रहे हैं। शायद इस प्रकार के सवाल उठने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, जिस प्रकार से विराट कोहली ने बैटिंग की है, ये सवाल उनके लिए पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस शायद हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अब शायद रविंद्र जडेजा किस तरीके से खेलते नजर आएंगे, कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे, उसका कुछ पैमाना सेट नहीं हो पा रहा। और रही बात रविंद्र जडेजा अब क्या करेंगे क्या नहीं, अब वही जाने, क्योंकि अब धीरे धीरे रविंद्र जडेजा को टीम से दरकिनार करने की बातें चल रही है। और रही बात रविंद्र जडेजा के बारे में, कहीं ना कहीं सोच के बड़ा अफसोस होता है कि आपकी टीम का, आपके देश का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर इस तरीके से स्ट्रगल करता हो टीम में। बड़े खिलाड़ियों की बात होती है, बड़े लोगों की बात होती है, लेकिन शायद रविंद्र जडेजा के बारे में मैंने किसी को बात करते नहीं सुना है। शायद इतने बड़े खिलाड़ी का करियर अब इस तरीके से दबाया जा रहा है भारतीय टीम में। बाकी रही बात रविंद्र जडेजा अब ओडीआई और टी20 में कब कमबैक करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि उनका कमबैक जल्द से जल्द हो। और शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हमें एक साथ खेलते नजर आए, क्योंकि अब इन खिलाड़ियों का धीरे धीरे लौटने का वक्त आ रहा है कि अब वो क्रिकेट को छोड़ के, खेल जगत को छोड़ के अब वो अपने बेसिक जीवन को जिएंगे। तो प्लीज इन खिलाड़ियों को जितना मौका दिया जाए, जिस तरीके से भी दिया जाए, चलिए आप वर्ल्ड कप में ना दीजिए, एटलीस्ट आप एक सीरीज में दीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों ने इतना बुरा नहीं किया जितना बुरा इन्हें बनाया जा रहा है। और रही बात रोहित शर्मा के बारे में भी सवाल उठे थे कि अफगानिस्तान की लास्ट सीरीज होगी। कोहली के बारे में सवाल उठा कि अब उनको शायद इंग्लैंड के दौरे पे नहीं लिया जाए, अफगानिस्तान पे नहीं थे लेकिन इंग्लैंड के दौरे पर आ गए, फिटनेस टेस्ट क्लियर करके पहुंचे। उसके बाद क्या रविंद्र जडेजा की एक भी जगह पे जगह नहीं बनती, एक भी फॉर्मेट में जगह नहीं बनती? मेरा कहने का मतलब यही है कि रविंद्र जडेजा किस तरीके से क्या करेंगे वो उनकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। लेकिन अब मैं यही चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट उनके बारे में सोचे, उनके बारे में जरा देखे, क्योंकि शायद आपके देश का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है, नॉट अ बेन स्टोक्स। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।